देखिए, पहली तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार हमारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मैनिफेस्टो बनाने जा रही है वो दो भागों में बना रही है। पहले ये था कि प्रदेश स्तर पर मैनिफेस्टो बन जाता था और जो विकास खंड के मुद्दे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो तहसील के मुद्दे हैं, वो रह जाते हैं। आज से पार्टी संगठन ने ये तय किया कि एक तो प्रदेश स्तरीय हमारा मैनिफेस्टो होगा जिसमें पूरे प्रदेश की सारी बातें आएंगी। दूसरा हमारा विकासखंड और ब्लॉक स्तरीय या विधानसभा स्तरीय हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है। इसमें जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, हमारा जो खाद्यान्न की समस्याएं हैं, जो खासकर आज घनसाली की बैठक में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो कांग्रेस के जो लोग हैं, हमारे जो फ्रंटलों के लोग हैं, उन्होंने मुख्य बातें घनसाली को जिला बनाने की बात कही। घनसाली जो बड़ा विकासखंड है, उत्तराखंड में पहला विकासखंड है, जो सबसे बड़ा विकासखंड है, इसको दो भागों में विभाजित करने की बात करी। बालगंगा और भिलंगना को अलग अलग करने की बात करी। सरकारी डिग्री कॉलेज की यहाँ पर हमारी बात आई। हमारे जो ITI पॉलिटेक्निक और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई है। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए टेक्निकली जो कॉलेज हों उसकी बात यहाँ पर हुई। हेल्थ के मामले में ये हुआ कि 100 बेड का जो है यहाँ पर केंद्र बिंदु में अस्पताल बनना चाहिए, जो सारी सुख सुविधा जिसमें जो है सारी फैसिलिटी हो, ये आज सारी डिमांडें आई। जो रोज़गार गारंटी की बात हम लगातार कह रहे हैं कि रोज़गार गारंटी में हम हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने ये निवेदन किया, पंचायत के खासकर प्रतिनिधियों ने, कि जो 100 दिन का जो मानक है उसमें जो पहले से हमारा चल के आ रहा है उसको 200 दिन किया जाए और 202 रुपये जो दैनिक मजदूरी है उसको 500 रुपये किया जाए। ये प्राथमिकता के आधार पर जो है होना है, ये मैनिफेस्टो में हमारा आना चाहिए। जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी, मैंने कहा कि टिहरी जनपद में कोविड-19 के बाद 65,000 बेरोजगार नौजवान है जो आज दर की ठोकरें खा रहा है। उसके लिए राज्य सरकार हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए कि उनको जो है गाँव में अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं तो बैंकों के माध्यम से उसका सरलीकरण किया जाए, उनको जो है ऋण मुक्त जो है ब्याज देने की बात की जाए। ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा, ये हमने आज बात करी है। हमारे जो तमाम सारे, हमने एक और बात कही है कि जब पिछली हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं उनको उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया है। आज फिर एक बार नौजवानों ने ये मांग करी है कि आने वाले समय में कांग्रेस की हम मदद करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जो है बेरोजगारी भत्ता उनकी योग्यता के आधार पर देना चाहिए, ये आज मांग करी है। हमारी जो पेंशन है, तब चाहे वृद्धा हो, विकलांग हो, जो हमारे ठिंगनी कद काठी के जो लोग हैं, जो हमारे बाजीगर लोग हैं, जो हमारे नचैया लोग हैं, जो हमारे जो घंडियाला वगैरह हमारे लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी 18 प्रकार की पेंशन बनाई है। और आज इस बेरोजगारी में, इस भुखमरी में, इस महामारी में केंद्र और राज्य की जो भाजपा की सरकार है इसने कुछ नहीं किया। आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार जब आएगी तो उसको जो है कम से कम उनको 2,000 रुपये होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए। मैनिफेस्टो में, क्योंकि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो सारी समस्याएं दिखाई दे रही है। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, लोगों के स्कूल की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, जो मूलभूत समस्या है, सारी समस्या दिखाई दे रही है। और हमने इनसे कहा है कि जो भी समस्या है, कांग्रेस की सरकार आती इन समस्याओं से पहले सबसे प्रथम हमारा रोजगार का मुद्दा है कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जो पेंशन की समस्या है उसमें जो पेंशन है वो पेंशन दी जाएगी। बिजली की समस्या है और नेटवर्क की समस्या। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन नेटवर्क ही नहीं है, फोन पे बात नहीं हो पा रही है, तो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बच्चों की 2 साल से पढ़ाई गर्त में चली गई है और इनके पास अंबानी अडानी होते हुए सारा जियो नेटवर्क लगाने के बाद भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है और उनकी पढ़ाई बच्चों की ख़राब हो रही है। तो इसमें हमारी सरकार आएगी, इसमें हम लोग काम करेंगे। तो जितने भी हम मुद्दे विधानसभा के हैं, लोगों ने दिए हैं, गांव के लोगों ने दिए, वो सारे मैनिफेस्टो में होंगे और उसमें सरकार 100% काम करेगी, कांग्रेस की सरकार 100%।